पार्लियामेंट में हमको एक सीट मिली थी तो हम क्या थे, नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान का निर्णय है। नहीं, अगर सीट नेगोशिएशन हो गया तो नाखुश होने का तो कोई संभावना नहीं है ना। जैसे जैसे लोकसभा जिस अनुपात में लड़े थे उसी अनुपात में सब कोई विधानसभा लड़ रहे हैं। आज सब में एक सहमति थी शुरू से। अब बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब कुछ हो गया, सबने अनाउंस भी कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया गया है। बिहार में बीजेपी और जदयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम 6 तो जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी नेता और बिहार चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर सीट बंटवारे का ऐलान किया। उन्होंने लिखा, संगठित व समर्पित एनडीए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए परिवार के सभी सदस्यों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी सहमति से सीटों का वितरण पूर्ण किया। हालांकि सीट बंटवारे पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी नाखुश दिख रहे हैं। उनका कहना है कि उनको कम आंका गया और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एनडीए के अन्य दल के नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पार्लियामेंट में हमको एक सीट मिली थी तो हम क्या थे, पार्लियामेंट में हमको एक सीट मिली थी तो हम क्या थे, नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान का निर्णय है, उसको हम सिरोधार्य करते हैं। चिराग पासवान जी को 29 सीटें मिली है, दूसरे को क्या मिली है ये तो हमारे आला कमान समझ सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि हमको जो मिला है हम लोग सब संतुष्ट है। हमारे लोग अभी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। सरकार की कोई शिकायत नहीं है। नहीं, हम लोग पहले भी यही कहे हैं कि एनडीए गठबंधन जो है वो एक ऐसा गठबंधन है जो विपरीत परिस्थिति में भी बहुत खूबसूरती से सभी घटक दल की अपनी बातों को सुनते हुए, महत्वाकांक्षा को सुनते हुए बहुत ही कोऑर्डिनेटेड और डिग्निफाइड मैनर में सीट शेयरिंग हमेशा से करते हुए आए हैं और कर लेते हैं। अगर हम लोग 2024 लोकसभा के चुनाव की भी बात करें तो उस टाइम भी बहुत स्पेकुलेशन था कि सीट शेयरिंग कैसे होगा, सारी पार्टीज को कैसे अकोमोडेट किया जाएगा, पर बहुत खूबसूरती से सीट शेयरिंग भी हो गई थी और बहुत मजबूती से हम लोग चुनाव भी लड़े थे। जहां तक रही लोक जनशक्ति पार्टी की बात, तो हम लोग हमेशा कहते आए हैं कि हम लोग एनडीए के मजबूत साथी हैं और आने वाले समय में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करना है। लेकिन जब लोक जनशक्ति पार्टी की बात होती है तो वो एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में अगर 100% स्ट्राइक रेट मेंटेन की तो वो लोक जनशक्ति पार्टी थी। तो हमारा था कि सम्मानजनक सीटें होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुश हैं कि सीट नेगोशिएशन हुआ और लोक जनशक्ति पार्टी की बातों को सुना गया, उनको सम्मानतापूर्वक सीट्स उनको मिली हैं। अब हमारा ये फोकस है कि लोक जनशक्ति पार्टी अपनी 100% स्ट्राइक रेट को बरकरार रखे, 29 की 29 सीट जीते और बिहार में हम लोग 225 विधानसभा जीत के चुनाव का जब नतीजा आएगा तो 225 सीट हम लोग पार करें। कहा जा रहा है कि मांझी जी नाखुश है कि उनको 6 सीटें मिली है। नहीं, अगर सीट नेगोशिएशन हो गया तो नाखुश होने का तो कोई संभावना नहीं है ना। मतलब वो हमारे गठबंधन के एक मजबूत साथी हैं और उसमें अगर सीट नेगोशिएशन फाइनल हो गया है तो अब ये आई डोंट थिंक कि नाखुश रहने की कोई बात होगी। आप लोगों की तरफ एनडीए की तरफ तो हो गया, लेकिन महागठबंधन अभी तक नहीं हो रहा। मुकेश सहनी चले गए दिल्ली और वो बोल रहे हैं कि अभी कुछ सब कुछ ठीक नहीं है। तो वो उनके गठबंधन का बात है, वो देखे कि वो कुछ बोले भी हैं कि डॉक्टर लोग दिल्ली में है तो इलाज दिल्ली में ही होगा, सब बीमार हो गए। तो अब समय उनके पास भी कम है, ज्यादा से ज्यादा अगर अच्छे से मजबूती से चुनाव लड़ना है तो अपने प्रत्याशियों को समय कम है, उसके को ध्यान में रखते हुए अपने जो सब अहंकार है उसको कम करते हुए सबको नेगोशिएशन कर लेना चाहिए। तो तेजस्वी यादव जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर एक परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, क्या आपको लगता है कि इस तरीके का? देखिए, बिहार की जनता गवाह है लैंड फॉर जॉब स्कैम की। जब पिछली बार उनकी सरकार थी और उन लोग नौकरी देने का कोशिश किए थे तो क्या हुआ था, ये बिहार की जनता उसकी गवाह है, इतिहास गवाह है। तो वो किस जनता को ये झूठे वादे करके फुसलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो जनता सब कुछ जान चुकी है, जो जनता सब कुछ देख चुकी है। तो ऐसे में ये सारे झूठे वादे नहीं करने चाहिए। जब उनकी सरकार थी तब उनको ये प्रयास करना चाहिए था और हमको नहीं लगता कि किसी भी हाल में उनकी सरकार बनेगी। तो ये क्वेश्चन का आंसर देना भी उचित नहीं है।
एनडीए में अगर सरकार बनती तो फिर से नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे? अभी ये सभी घटक दल जो हैं वो सब साथ में आके यही फैसला लिया तो यही होगा। देखिए, कमोबेश वही फॉर्मूला था जो लोकसभा में फॉर्मूला था। जैसे जैसे लोकसभा जिस अनुपात में लड़े थे उसी अनुपात में सबको विधानसभा लड़ रहे हैं। आज सब में एक सहमति थी शुरू से। अब बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब कुछ हो गया, सबने अनाउंस भी कर दिया। अब तो भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की बैठक हो रही है। अब कल तक हमारे कैंडिडेट्स उतरने लगेंगे, पहली सूची आ जाएगी। तो कुछ पार्टी जो आपके गठबंधन में है वो नाराज चल रहा है कि भाई कोई नाराज नहीं है भाई, सबके ट्वीट आ चुके हैं, सबने ट्वीट कर दिया, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी जी हों, चिराग हों, सबने ट्वीट कर दिया, उत्साह दिखाया। और निश्चिंत रहिए, ये 5 पांडवों का गठबंधन है, ये 100 कौरवों पे भारी पड़ने जा रहा है। और 2025 225 नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार फिर बनने जा रही है। और एनडीए मतलब ही होता है नरेंद्र, नीतीश, दमदार, असरदार। जहां आप लोग का फाइनल हो गया वहीं पे बात की जाए अगर महागठबंधन का, तो वहां पे अभी तक आपस में वो बिहार में कहावत है, नरकों में ठेलम ठेल, तो नरक हैं ही वो लोग, उसमें भी ठेलम ठेली करते रहते हैं। तो करने दें, उनसे हमको क्या मतलब है। हम बिहार की जनता के लिए एक उम्मीद, एक आशा और एक तगड़ी छलांग का विजन लेके आ रहे हैं कि बिहार नींव बन चुकी है। अब एक अगले पड़ाव पे जाना है ताकि 2032 में मोदी जी के नेतृत्व में बिहार एक समृद्ध राज्य बन सके। निश्चित ही बहुत अच्छे तरीके से सारी सीटों का बंटवारा हुआ है और विश्वास है हमें कि एनडीए की सरकार फिर से बिहार में बहुत अच्छे तरीके से बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है। और नीतीश कुमार जी और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वापस से जो विकास की हम बात करते हैं, बिहार में जो विकास की, महिलाओं के जो विकास की, युवाओं के जो विकास के, निश्चित ही, और जो रोड, रास्ते, एयरपोर्ट्स, ये सब बिहार में जो है वो मोदी जी के नेतृत्व में, और आने वाले समय में एनडीए की सरकार के गठन के बाद ये और दूनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा, डबल इंजन के साथ।